अजय आज प्रस्तुत है श्री साई प्रसाद नाडकर्णी के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद श्री सत्यपाल पटाईत ने किया है। तो सुनिए नाटक अजय। सम्राट की जय। बोलो बोलो अमात्य, क्या समाचार है? सम्राट, हमारी भारी जीत हुई है। विद्रोहियों को मुंह की खानी पड़ी, भागते भागते परेशान हो गए। अच्छा महाराज, युवराज चंद्रसेन ने उन सबको बुरी तरह खदेड़ दिया। शत्रु सेना की हालत तूफान में फंसी किश्ती जैसी हो गई। सम्राट, सच कहता हूं, आपकी तरुणाई के जोश का स्मरण हुआ है। अमात्य, आगे बोलो आगे बोलो। हम लोगों के ना करने पर भी युवराज स्वयं शत्रु पर टूट पड़े। शत्रु ने उन्हें घेर लिया। क्षण भर के लिए प्रधान सेनापति भी कांप उठे, परंतु सेनापति ने बड़ी कुशलता से स्थिति संभाल ली। सम्राट, सम्राट की विजय हो। सेनापति भद्र, बचपन से तुम हमारे साथ रहे और आज हमारे पुत्र की भी सुरक्षा। सम्राट, युवराज के पराक्रम का कोई सानी ही नहीं था। वीर वर्मा के समान शूर और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी उनके आगे टिक नहीं पाया। वो मारा गया और फिर क्या, सभी भाग खड़े हुए। सेनापति, आज हमें संतोष हो रहा है। दक्षिण का ये विद्रोह दबाकर हमें पुनः उत्तर की ओर ध्यान देना है। आपका कहना सच है सम्राट। युवराज चंद्रसेन की जय। सम्राट, युवराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। सम्राट की जय हो। आओ युवराज आओ, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हैं। सेनापति से सारा वृत्तांत सुनकर हमें बहुत आनंद हुआ। युवराज, संभवतः बंदियों की व्यवस्था में लगे रहने से आपको विलंब हुआ। जी सम्राट, कल सूर्योदय के पूर्व सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी को? युवराज, इस युद्ध के सूत्र हमने आपको सौंपे। इस कारण आपके निर्णय में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। परंतु युवराज, तलवार जैसे युद्ध भूमि में शोभायमान होती है, वैसे ही ये म्यान में भी शोभा देती है। हम समझे नहीं महाराज। युवराज, क्षमा भी वीरों का भूषण है। होगा, पर विद्रोहियों के साथ कठोर व्यवहार होना चाहिए। नहीं नहीं युवराज, नहीं, ऐसा ना कहें, यह अविचार होगा। क्षमा करें महाराज, पर एक बार जो आदेश हम दे चुके हैं वो वापस नहीं लिया जाएगा। वापस लेना होगा युवराज। युवराज, आप मर्यादा छोड़ रहे हैं। सेनापति, आप क्या और अमात्य क्या, आपके समान पुराने लोग सम्राट का ही पक्ष लेंगे, परंतु इससे सच छिप नहीं पाता। युवराज, वरिष्ठ जनों का सम्मान करना सीखें। युवराज, अभी भी समय है, हमारी बात सुनो। यह संभव नहीं महाराज, आप सम्राट हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, पर यदि ऐसा ही हुआ तो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आज्ञा दें। अमात्य, महाराज, सभी की कड़ाई के साथ जांच करें। विद्रोहियों के नेताओं को केवल दंड दें, बाकी लोगों की संपत्ति लेकर उन्हें छोड़ दें, और जो निर्दोष हो उन्हें क्षतिपूर्ति दें। आज्ञा का तुरंत पालन हो। महाराज। सम्राट, एक अनुरोध है। कहिए। युवराज भारी विजय पाकर अभी अभी आए हैं। युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले सादे सिपाही का भी आप सम्मान करते हैं। युवराज को इस भांति दुखाना ठीक नहीं हुआ। कौन है उधर? युवराज से कहो हमने उन्हें याद किया है। अरे खड़े क्यों हो? आज्ञा सुनाई नहीं दी। सम्राट, क्षमा करें, युवराज अपनी सेना के साथ शिविर छोड़कर जा रहे हैं।
उसकी ये हिम्मत! सेनापति, सम्राट, शंख फूकिए और सेना को तैयार रहने के लिए कहिए। ऐसी अनुशासनहीनता नहीं चल सकती। शिविर छोड़ने के पूर्व युद्ध के लिए तैयार रहने का अंतिम निर्णय युवराज को भेजें। पर सम्राट, हम कुछ नहीं सुनना चाहते अमात्य। इस युद्ध के सारे सूत्र हम अपने हाथों में ले रहे हैं। आप दाएं बाएं स्थिति संभालें। युवराज दांव पेच में कुशल है, उनकी फौज की रसद तोड़ दी जाए। जय महाकाल! सम्राट, अरे अमात्य, आप और इस समय? मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं सम्राट। रात्रि का दूसरा पहर बीता जा रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आपको नींद नहीं आ रही? अरे ये क्या सम्राट, आपको तो ज्वर है। वाह, उत्तम, अति उत्तम। कितने मधुर स्वर हैं ये। अमात्य, इस उत्तर रात्रि को वीणा के तार कौन छेड़ रहा है? सच कहें, हम समझते थे संगीत के जानकार हम ही हैं, परंतु अमात्य, हमें वीणा वादन भी अच्छा लगता है। सम्राट, मुझे लगता है युवराज ही वीणा वादन कर रहे हैं। सुंदर, अति सुंदर। नदी की लहरों के समान ही सुरों की लड़ी भी खुलती चली जा रही है। सुरों के साथ प्यार से खेलने वाला कोई कलाकार बंदी गृह में है, ये कोई मुझसे कहता तो मैं विश्वास नहीं करता अमात्य। तलवार की टकराहट के बीच युवराज ने ये कला कब सीखी? सम्राट, क्षमा करें, पर यदि आप युवराज से भेंट करें तो। अमात्य, हमारे प्रश्न का ये उत्तर मिलेगा, इसकी अपेक्षा नहीं थी। नहीं नहीं सम्राट, मैं कहना चाहता था कि ये संभव नहीं है अमात्य। एक बंदी से मिलने के लिए हमारे जाने का कोई कारण ही नहीं। ऐसे भी हम कुछ अस्वस्थ हैं। चलिए शिविर वापस लौट चलते हैं। चलिए हमारा। चलिए। वाह, अति सुंदर। युवराज, आपकी उंगलियों में जादू है। रुक क्यों गए? बजाइए ना। तो क्या यही सम्राट की आज्ञा है? यदि है तो जाकर कह दीजिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। युवराज, सम्राट आपके पिताश्री हैं। आपके इन वचनों को सुनकर उन्हें दुख होगा। अमात्य जी, आपने अच्छा विनोद किया। बचपन से हमने उनसे प्रेम के वचन तो सुने ही नहीं। रात दिन राजनीति का चक्र, नहीं तो युद्ध। सच पूछिए तो हम पिताश्री के इस व्यवहार से तंग आ चुके हैं। युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य ही कह रहा हूं अमात्य जी। पिताश्री के युद्ध पिपासा के कारण बचपन में ही हमारी मां हमें छोड़कर चली गई। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। बोलिए बोलिए, हमारी मां की मृत्यु का क्या दंड हो सकता है? सम्राट को आप क्या दंड देंगे? युवराज, ये सत्य नहीं है। आपको अपनी मां से जितना प्रेम है, उतना ही सम्राट को अपनी रानी से था। क्या? उनकी मौत का कारण कुछ और था युवराज। तो हम वो सब सुनना चाहते हैं अमात्य जी। हाँ, वो सब। तो सुनिए युवराज। युवराज,
युवराज, मृगा के पीछे हम भटक गए हैं। ये प्रदेश परिचित नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है हम लोग अवंती के राज्य में पहुंच गए हैं। उनके साथ तो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी बैर है। अनायास उनके हाथों में पड़ जाएंगे हम। भद्र, तुम्हारे रहते हमें कोई भय नहीं। वो देखो, सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वहां विश्रांति लेकर फिर लौट चलेंगे। कल से पानी के लिए भी तरस रहे हैं। गला सूख रहा है। चलो भद्र, चलिए महाराज, वहीं चलते हैं। चलिए। जय अम्बे। क्षमा कीजिए, हमें पानी मिलेगा? आप कौन हैं? हम राहगीर हैं, राह भूल गए हैं। सखी यशोमती कौन है? पता नहीं कौन है, पर बहुत दूर से आए लगते हैं। आप लोग बैठिए, थोड़ी विश्रांति लें। यशोमती, अतिथियों के खान पान की व्यवस्था करो। आप बहुत दयालु और उदार मना है। आपका परिचय? आप जिस राज्य में अतिथि हैं, उसकी आप राजकन्या हैं। आप है पद्मावती और मैं उनकी सखी यशोमती। ओह, राजकुमारी के आतिथ्य से हम धन्य हुए। इस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग आप हमें बताएं तो हम पर अति कृपा होगी। अवश्य, पर आपने अभी अपना परिचय नहीं दिया। आप किसी उच्च कुल के लगते हैं। आपकी बुद्धि की कितनी सराहना की जाए पद्मावती देवी। हम हैं उज्जैनी के युवराज समुद्रगुप्त, और ये हैं हमारे प्राण प्रिय सखा भद्रसेन। देवी, अपने जिह्वा को नियंत्रण में रखिए, वरना उसे जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। आपका असली परिचय मिला। यहां आने का उद्देश्य क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं। मृग्या के लिए आए थे। विश्रांति हेतु दुर्गा के मंदिर में आए। परंतु देवी इतनी क्रोधित होंगी ऐसा नहीं लगता था। वैरी होकर यहां तक आने का साहस आपने कैसे किया? हमें आप पर आश्चर्य है। किंतु अब शेर की गुफा में प्रवेश करके बचकर जाने का विचार छोड़ देना चाहिए। हमसे युद्ध करना होगा युवराज। हम प्रशंसा करते हैं आपकी। हम तैयार हैं। देख यशोमती, अपने वैरी का पराक्रम, डरपोक का पुरुष। बस बस, बहुत हो चुका। बैर बैर बैर, पीढ़ियों से बैर। राजकुमारी, बैर का असल कारण क्या आप मुझे बता सकोगी? तुम्हें क्या, मुझे भी उसका पता नहीं। फिर तुम चाहती हो तो तलवार उठाओ, चलाओ हम पर, और मन की आग को शांत कर लो। आपने क्या कहा? उज्जैनी की, कम से कम हमारी आपसे बैर करने की इच्छा नहीं है देवी। हम यहां आपके साथ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आप आज हमारे अतिथि हैं, और अतिथि के साथ युद्ध करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। अच्छा हो आप शीघ्र यहां से चले जाएं। यशोमती देवी, इन्हें जंगल से बाहर जाने का मार्ग दिखा। आप पुनः जब आए तो ऐसे लुक छुप कर नहीं, सैन्य के साथ आइए। फिर आप भी देख लेंगे कि अवंती के लोग भी भीरू नहीं। आपका आह्वान हमें स्वीकार है। हम अवश्य आएंगे, परंतु देवी, सेना लेकर नहीं। शत्रु के प्रदेश में निर्भयता से घूमना हमें निश्चित अच्छा लगेगा, परंतु आपको साहस नहीं होगा हमसे मिलने का। तैयारी हो तो कल हम यहां आएंगे। आप चाहें तो निशस्त्र भी। क्या? देवी, व्यर्थ घमंड ना कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं।
आर्यपुत्र, आपके इस वीणा वादन से हम बहुत आत्मविभोर हो गए। क्या आप हमें अपनी शिष्या बनाएंगे? प्रिय, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है। देखो पद्मा, अपना बैर मिटाकर हमने आपसे विवाह किया, पर आजकल एक नया संकट छा रहा है। कुछ ऐसा बाहरी है, उसी प्रकार भीतरी भी। इसीलिए आपस के झगड़े सुलझे ये आवश्यक है। हमारे पक्ष के राजाओं का मजबूत मोर्चा बनना चाहिए, तभी ऐसे संकटों से सहज पार हो सकेंगे। असल में इसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूं। प्रिय पद्मावती, राजधानी में जो कुछ हो रहा है कुछ जचता नहीं। चाचा जी को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो हमारी अपेक्षा दूसरे लोग निकट के लगते हैं। इतना भी क्या क्रोध? वो बड़े हैं, वृद्धों को कुछ बातें पसंद नहीं होती। प्रिय, तुम कितने सरल स्वभाव की हो। राजनीति में रिश्ते नाते तलवार की धार पर तोले जाते हैं। यहां स्नेह संबंध परस्पर विद्रोह से दूषित विषैले हो जाते हैं। रानी सरकार, अब आप अपने शयन मंदिर में विश्राम कीजिए। इस अवस्था में अधिक कष्ट उठाना योग्य नहीं। हमारी बात ही अलग है। देखो, ये भद्रसेन पुनः आया है। युवराज, चलो। युवराज। भद्रमित्र, पद्मावती कैसी हैं? युवराज, खुशी की खबर है, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। सच? अरे कौन है उधर? आनंद उत्सव मनाओ, मिठाई बंटवाओ। बोल मेरे पुत्र, बोल, तुम्हें क्या दूं? क्यों तुम बोल क्यों नहीं रहे? भद्र, कुछ भला बुरा तो नहीं हो गया? भद्रसेन, बोलो बोलो। युवराज, रानी सरकार इस समय बंदी। किसने उन्हें बंदी बनाया? उन्हीं के भाई ने। पर क्यों? युवराज, वो अपनी जगह ठीक हैं, वो आपको चाहते हैं। पर अपनी बहन को विधवा बनाने के विचार का कारण? युवराज, अभी अभी आपकी सेना ने अवंती पर आक्रमण किया था। उनके असावधान लोगों की बुरी हालत हुई। क्या चाचा जी ने आक्रमण किया? वो भी हमारी ससुराल पर? हो हे भगवान, अब क्या किया जाए? सब कुछ असहज हो रहा है। युवराज, अपना पक्ष अवश्य अन्याय कर रहा है, पर अपने ही लोगों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। अपने रिश्ते नाते के लोग, अपनत्व रखने वाले भी इससे दूर हो जाएंगे, और इसके विरुद्ध ससुराल से युद्ध करना भी अयोग्य होगा। यदि वैसा हुआ तो रानी सरकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। भद्र, हमने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है। हमारे कारण यदि ये युद्ध समाप्त हो सकता है तो हम तैयार हैं। नहीं भद्र, ये हमारा अंतिम निर्णय है। नहीं नहीं युवराज, आप यदि ऐसा कुछ करेंगे तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। युवराज, मैं पूरा प्रबंध करके आया हूं। अवंती की सीमा से लगे प्रदेश के भील और आदिवासियों को मैंने आपके पक्ष में कर लिया है। राजा पुत्र का दायित्व स्वीकार करने के लिए रानी सरकार का माली तैयार है। रानी सरकार को लेकर आप निकल जाएं। उस कार्य में यशोमती आपकी मदद करेंगी। रानी सरकार की मुक्ति के बाद अगली बातें तय की जा सकेंगी। ठीक है, अब समय गंवाना ठीक नहीं है। वेश बदलकर हमें चलना चाहिए। हाँ। इससे किसी को संदेह भी नहीं होगा। चलो भद्रसेन, चलो युवराज, आओ। प्रिय पद्मावती, थक तो नहीं गई?
हमारी राह रोकने वाले सैनिकों पर तुम ऐसे टूट पड़ी मानो दूसरी रणचंडी हो। पद्मावती, हमें क्षमा करना। प्राण बचाने के लिए लगातार 3 दिनों से ये दौड़ जारी है। हम अपने आप को बहुत वीर मानते थे, पर धिक्कार है हम पर। प्रिय, प्रिय, तुम बोलती क्यों नहीं? प्रिय पद्मावती, हम दोनों के ही अपने लोग हम पर उलट पड़े हैं। अभी भी संकट बना हुआ है। थोड़ा कष्ट और थोड़ा। ये पर्वत एक बार पार कर ले, फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे। और फिर पद्मावती, पद्मावती, क्या हुआ तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। पेट में बड़ी वेदना हो रही है। अंतड़िया मानो। तुम देखता हूँ कहीं पानी। नहीं अरे पुत्र, नहीं, मुझे छोड़कर आप आगे बढ़िए। क्या कह रही हो पद्मावती? तुम जो सच है वही कह रही हूँ। महाराज। हाँ बोलो। अब हम कुछ ही क्षण के साथी हैं। नहीं पद्मा, नहीं, ऐसा न कहो। कम से कम हमारे पुत्र के लिए तो ऐसा न कहो। आप इतने समर्थ हैं, फिर मैं पुत्र की चिंता क्यों करूंगी? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए पद्मावती। और अपराधियों पर भी दया दिखाइए। हाँ महाराज, हमारे शब्द भूलिएगा नहीं। पद्मावती, मेरे लाडले को। प्रिय, बोलो, रुक क्यों गई? बोलो पद्मा, बोलो। मेरी रानी, क्या हो गया ये? अब उज्जैनी के राजकुमार और तुम्हारी ये स्थिति, इस उजाड़ मैदान में वेद मंत्रों के बिना तुम्हें अगली देनी पड़ेगी हमें। चिता की ज्वाला को साक्षी मानकर हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तक तुम्हारी मृत्यु का बदला नहीं लेंगे, तब तक ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी। युद्ध में चाचा जी मारे गए, किंतु घर भेदी और सूबेदार समान ऊपरी तौर पर मैत्री दिखाने वालों को सम्राट ने नहीं छोड़ा। उन्हें मृत्यु दंड दिया। अन्य लोगों को रानी सरकार की इच्छानुसार क्षमादान दिया गया। पर अमात्य जी, ये सत्य इतने दिनों तक हमें ना बताने का यही कारण था। सम्राट ने आपके मामा को भी छोड़ दिया। क्या? वो उन्हें बंदी बना सकते थे या मार भी। हम समझे नहीं। हमें तो पता लगा कि सम्राट ने उनके आगे मैत्री का हाथ बढ़ाया, क्षमा याचना भी की, पर उन्होंने एक बार नहीं 3 बार सम्राट पर आक्रमण किया। 3 बार? तीनों बार वो पराजित हुए। अनेक बार बताने पर भी जब सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, तब सम्राट ने अवंती पर आक्रमण किया। तब तक नहीं। हर 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 ये हम क्या कर बैठे? युवराज क्षमा करें, आपका व्यवहार गलत था। आपने शस्त्र उठाने के लिए सम्राट को बाध्य किया और इससे वो बुरी तरह टूट गए। क्या पिताश्री बीमार हैं? हमाते जी एक बार हमें पिताश्री के दर्शन कराइए। नहीं। हे भगवान, हमें क्षमा करो हमें। हमने यदि पाप किया है तो उसका दंड हमें दो, हमें, पिताश्री को नहीं।
वैद्यराज, महाराज कैसे हैं? सेनापति, क्षमा करें, पर जो पथ्य बताए गए हैं महाराज उनका पालन नहीं कर रहे। इसी कारण ज्वर नहीं टूट रहा। महाराज, युवराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। अपराधी यदि कुछ कहना चाहता है तो अवश्य कहे। हमें कुछ नहीं कहना। महाराज का न्याय हमें मान्य है, किंतु क्या एक बात पूछने की अनुमति होगी? हाँ, अवश्य अवश्य। सम्राट, आपने अपने स्वास्थ्य की जो हालत बना ली है वो देखी नहीं जाती। पुत्र, क्षमा करना। निरंतर शुद्ध राजनीति के कारण आपकी ओर ध्यान देने का भी हमें समय नहीं मिला। आपका बचपन हमारे कारण सुलझ गया। असल में हम ही अपराधी हैं। नहीं पिताश्री, नहीं, भूल हमारी थी। नहीं पुत्र, नहीं। हमारा क्रोध हमारी भूल थी, पर पुत्र तुम अपना शौर्य, तेज, वीरता व्यर्थ नष्ट ना करो। इससे हमें चिढ़ रही है। हमने बड़े बड़े दिवा स्वप्न देखे थे पुत्र। मंडूक वृत्ति का त्याग करो। वैद्यराज, नहीं, हमें औषधि नहीं चाहिए। हमारे प्रयाण का समय आ गया है युवराज। युवराज, लोगों पर थोड़ा प्रेम करना सीखो। आपकी मां की भी यही इच्छा थी, पर राजनीति में भावनाओं को कोई स्थान मत दो। जैसे को तैसा इसी न्याय से व्यवहार करो। पिताश्री, कम से कम राजनीति में श्री कृष्ण का स्मरण करना। सम्राट, ये क्या हो गया? सम्राट, ये क्या हो अजेय। अभी आप श्री साई प्रसाद नाडकर्णी के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री सत्यपाल पटाईत ने किया था। नाटक के निर्देशक थे श्री सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कीमती आनंद, श्याम अरोड़ा, टी.आर. मेहता, सतीश कक्कड़, सुनील कुमार लोहिया, प्रवीण शर्मा, ममता मलकानी और अर्चना। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।